हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। सो गाइस, यूपीएसआई का रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। 1 मंथ का आपको टाइम दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए और उसी के साथ जो है 9534 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन निकाला गया है। हालांकि अभी क्या हुआ है कि एग्ज़ाम की डेट नोटिफाई नहीं की गई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सिर्फ एग्ज़ाम की डेट आएगी आपको तभी पढ़ना है, क्योंकि एक सीरियस कैंडिडेट होते हुए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि आप ये देखिए कि वैकेंसीज कितनी ज़्यादा है, मतलब 10,000 के अराउंड जो है आप कह सकते हैं कि वैकेंसीज है। तो इतनी जब ह्यूज वैकेंसीज होंगी तो ऑब्वियसली है कि कंपटीशन भी ह्यूज होने वाला है, बड़ा होने वाला है और लाखों कैंडिडेट्स जो है इस फॉर्म को भरेंगे। सिर्फ यूपी से नहीं और स्टेट से भी इसके लिए एप्लीकेशंस आएंगी। तो एज अ सीरियस कैंडिडेट आपकी अभी ड्यूटी बनती है कि रजिस्ट्रेशन के साथ ही आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दे, अगर आपको और सारे स्टूडेंट्स के ऊपर अपना डोमिनेंस रखना है और अपने कॉम्पिटिशन को या फिर अपने सिलेक्शन को पक्का रखना है। तो देखिए, जो पहली चीज शुरुआत की जाती है किसी भी रजिस्ट्रेशन के साथ या तैयारी के साथ, वो होता है कि आप बुक्स कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या आप सही बुक्स के साथ अपनी प्रिपरेशन को लेके जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप मिड ऑफ द प्रिपरेशन में आके बुक्स का गलत सिलेक्शन करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो टॉपर स्टॉप जो है वो यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए आया है। टॉपर स्टॉप जो है वो यूपीएसआई की वीडियोस तो आपको प्रोवाइड करेगा ही करेगा ताकि आपकी तैयारी आसान हो जाए। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगी कि कौन सी जो बुक्स है वो आपके लिए मार्केट के अंदर अभी अवेलेबल है, कौन सी बुक आपके लिए बेटर है। सब्जेक्ट वाइज बुक भी आपको बताई जाएगी, उसी के साथ प्रीवियस ईयर कौन से आपको करने हैं, बिगिनर्स के लिए क्या होने वाला है और उसी के साथ जो है अगर आप एक बुक को लेके चलना चाहते हैं तो वो बुक आपकी कौन सी होगी। तो टॉपर स्टॉप के साथ आप जुड़े रहिए ताकि और वीडियोस यूपीएसआई से रिलेटेड आपके पास मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बुक्स आपको बताने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपकी नोटिफिकेशन जो रजिस्ट्रेशन आया है उसके साथ आई है। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी कोई भी एग्ज़ाम डेट जो है वो नहीं बताई गई है, उसका दिया गया है कि उसको जल्दी ही नोटिफाई किया जाएगा। एडमिट कार्ड भी उसी के बाद आएगा जब आपका एग्ज़ाम पास आ चुका होगा। पर यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग हुई है वो 1 अप्रैल 2021 से हो चुकी है, ये आप सभी को पता ही होगा। पर जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है और आपको कोशिश करनी है कि आपको जो एप्लीकेशन है वो अच्छी तरीके से जल्दी भर सके। तो 30 अप्रैल 2021 जो है 1 महीने का टाइम जो है वो टोटल आपको दिया जाएगा आपको एप्लीकेशन भरने के लिए। और जो आप फ़ी पेमेंट करते हैं, मतलब जो आप अपनी फ़ीस भरेंगे वो भी आपको 30 अप्रैल 2021 तक भरनी है, उससे ज़्यादा आप डिले नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करते हैं तो जो कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से और वहीं पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 400 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस भरनी होगी। SC ST कैंडिडेट्स के लिए भी 400 रुपये ही फीस रखी गई है और वहीं पे जितनी भी फीमेल्स है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो एक कॉमन 400 रुपये की ही एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो सबके लिए रखी गई है, ये आपको याद रखना है। और उसी के साथ पेमेंट मोड जो है वो यहाँ पे स्पेसिफिक आपको दे रखा है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होंगे उनको ये कन्फ्यूज़न होगी और मेरे पास कमेंट्स भी आ सकते हैं, पहले भी आ चुके हैं कि हमारी ये एज है तो किस मंथ के अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे आपको जो अपनी उम्र देखनी होगी वो 1 जुलाई 2021 में देखनी होगी कि उस उम्र, मतलब कि इस तारीख तक आपने ये एज जो है वो अचीव करी है या पार करी है। तो यहाँ पे जो मिनिमम एज रखी गई है, मतलब कम से कम उम्र आपकी 21 साल होनी चाहिए और जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र है वो 28 साल होनी चाहिए। वहीं पे जो स्टूडेंट्स ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसी के साथ जो है वो हैंडीकैप कैटेगरी से या फिर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हर किसी के लिए जो है वो एज रिलैक्सेशन नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है। आप जो पूरी डिटेल है फॉर्म के अंदर जाके देख सकते हैं। वहीं पे अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, मतलब कि आपने अपना BA BCom BSc कोई भी मेडिकल डिग्री कुछ भी अगर जो आपने डिग्री ले रखी है ग्रेजुएशन की, तो अगर वो आपके पास है, बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वैकेंसी डिटेल्स की बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी आई है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने सारे कैंडिडेट्स इस कॉम्पिटिशन में आपके सामने आने वाले हैं उनके लिए वैकेंसीज भी बहुत अच्छी खासी जो है वो प्रोवाइड की गई है। 9534 जो है
पोस्ट आपको प्रोवाइड की गई है स्पेसिफिकली, जिसमें कि जनरल जो कैटेगरी है उनके लिए 3618 वैकेंसीज है। ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2437 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस जो अभी शुरुआत की गई है जिसकी, उसमें 902 वैकेंसीज रखी गई हैं। वहीं पे एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1895 वैकेंसीज रखी गई हैं और एसटी कैटेगरी के लिए टोटल 180 कैटेगरीज रखी गई है और इन सबको मिला के टोटल आपकी पोस्ट कितनी बनती है 9534। ठीक है, तो वैकेंसीज के बारे में आपको पता चल रहा है कि कितनी अच्छी खासी है, बट कंपटीशन भी उतना ही रहेगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से रखिएगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि क्या आपके अंदर मतलब कि एक फिजिकल होनी चाहिए एलिजिबिलिटी, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे जो मेल हैं, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी से, तो यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसी के साथ जो आपकी चेस्ट है वो 79 से 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रनिंग जो करनी पड़ेगी वो सभी कैंडिडेट्स को सेम करनी होगी। अगर वो मेल कैटेगरी से हैं तो वो 28 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर रनिंग करनी होगी। उसी के साथ अगर आप एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसी के साथ चेस्ट जो है आपकी वो 77 से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रनिंग आपके लिए भी सेम होगी। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो जो फीमेल कैंडिडेट जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनकी हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो है वो फीमेल्स के लिए मेंशन नहीं की गई है। वहीं पे एसटी जो पॉपुलेशन की फीमेल्स है उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए। और अगर रनिंग की बात करते हैं कि जो उनका एक फिजिकल एग्जामिनेशन होगा तो 16 मिनट में उनको 2.4 किलोमीटर जो है वो टोटल रनिंग करनी होगी। उसी के साथ जो है वो एलिजिबल होंगी इस एग्जाम के लिए। तो ये जो थी डिटेल्स थी बेसिक, जो बेसिक आपको पता होना चाहिए। उसी के बाद आप फॉर्म फिल कीजिए क्योंकि यहीं पे बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं और टाइम से अपना फॉर्म फिल कीजिए। तो चलिए अब हम बुक्स को डिस्कस करते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं बुक से। तो देखिए, बुक्स में अगर आपको कोई एक ऐसी बुक चाहिए जिसमें कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिले, सोल्व पेपर भी मिले, जैसे कि 2017 का सोल्व पेपर इसमें दे रखा है और उसी के साथ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके यूपीएसआई के उसकी संपूर्ण थ्योरी भी आपको मिले, तो आप इस बुक के लिए जा सकते हैं। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ट, ये जो है पब्लिकेशन से बुक है, इनकी बुक्स बहुत अच्छी हैं जो कि इन्होंने निकाली हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो है एसआई से रिलेटेड ये एक कंप्लीट बुक है, आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं इसका इंडेक्स कि किस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आपको 2014 के और 2017 के मतलब 2 सोल्व क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और उसी के साथ देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान और जो भारतीय संविधान है उससे रिलेटेड आपके सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं। फिर उसके बाद सामान्य हिंदी को कवर किया गया है। सामान्य हिंदी के अंदर हर चीज़, जैसे कि विलोम शब्द हो गए, आपके अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, संधि, समास, विराम चिन्ह, हर चीज़ जो है वो इसके अंदर डिटेल में कवर की जाएगी। उसी के साथ जो बुद्धि लब्धि या फिर जो आपके तार्किक क्षमता के क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को इसके अंदर कवर किया गया है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। उसी के साथ जो आपकी मानसिक अभिरुचि, मूल विधि या फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन होते हैं या फिर जो टॉपिक्स हैं, मतलब क्वेश्चन और टॉपिक सभी इसके अंदर जो है वो कवर किए जाएंगे। अगर आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड का एक पूरा कॉम्बो लेना चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का, मतलब कि यहाँ पे देखिए कि 15 सोल्व प्रैक्टिस सेट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वाली बुक जो अभी हमने देखी है अपनी, कि जिसमें आपको संपूर्ण सब कुछ मिल रहा है, उसी के साथ भारतीय संविधान और मूल विधि की भी बुक है। तो ये ऐसा पूरा कॉम्बो आप ले सकते हैं और एक वन टाइम सोर्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं यही वाला जो है वो प्रैक्टिस सेट जो मैंने अभी आपको दिखाया, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप जो है वो विवेक सर को फॉलो करते हैं, ये बेसिकली क्या थे कि इन्होंने यूपीएसआई टॉप किया था तो उसके बाद ये एग्जामपुर पे काम करने लग गए थे। तो इन्होंने अपनी कुछ बुक्स पब्लिश की हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छा कंटेंट उसके अंदर है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आई डोंट नो कि इनके जो हैं वो स्पेसिफिक पेड कोर्स है या नहीं है, तो आप जो है इनकी बुक्स को पढ़ सकते हैं। बुक्स इनकी अच्छी खासी है। तो सामान्य ज्ञान की जो बुक है आपकी, तो यूपीएसआई की या फिर यूपी ट्रिपल एससी जो कांस्टेबल है उन सब के लिए बुक लिखते हैं, तो ये बुक जो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इनकी सामान्य हिंदी की भी बुक आती है, इसको भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जो है देखिए, आपने देखा होगा, देखिए ये वाली जो बुक मैंने आपको एग्जाम कार्ड की दिखाई थी, ये सबसे पहले इसके जो क्वेश्चंस थे, लेखपाल के जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे वो सीधा इसी बुक से आए हुए थे। तो इस वजह से मैं आपको ये बुक पढ़ने
के लिए स्ट्रेस कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे जो यूपी के अंदर लेखपाल के अंदर अगर क्वेश्चंस आ चुके हैं तो आप एसआई के अंदर भी इससे उम्मीद कर सकते हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछे जा सके, ठीक है। उसके बाद जो है ये आप उत्तर प्रदेश का जो एक स्पेसिफिक सामान्य ज्ञान या फिर जो यूपी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं वो आप इससे कीजिए, क्योंकि यूपी पीएससी के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, यूपी पीसीएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इस बुक को फॉलो करते हैं। तो ये बुक जो है वो बहुत अच्छी है, आप इसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ से देखे जा सकते हैं। वहीं पे जो हमने सामान्य हिंदी देखी थी उसके जो है वो स्पेसिफिक क्वेश्चन, जैसे कि आप ये समझ के चलिए कि 100 नंबर के क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी के आएंगे, जो आपके अग्रवाल एग्जाम कार्ड से भी हो सकते हैं और आगे जो बुक्स आएंगी उनसे भी हो सकते हैं। अगर आपको जो है इंग्लिश में कोई बुक चाहिए, जैसे कि अग्रवाल कार्ड की जो है वो हिंदी में बुक हो गई, इंग्लिश में आपको कोई बुक चाहिए तो आप अरिहंत पब्लिकेशन के लिए जा सकते हैं। ये बहुत ही मोटी बुक आपको देखने को मिलेगी, ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह ये बुक्स मिल रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप मोबाइल से पढ़ाई करने में ईजी समझते हैं चीज़ों को, तो आप जो है अपना एक जो ई बुक्स होते हैं उनको खरीद सकते हैं। वो आपको बहुत कम पैसे में मिल जाती है अगर आप उसको पढ़ने में कंफर्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे अरिहंत पब्लिकेशन के जो है 2017 और 14 के यहाँ पे सोल्व पेपर्स भी मिलेंगे, और उसी के साथ जो है आपको एक सब्जेक्ट जो है उसकी प्रॉपर डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो जो बिगनर्स है उनके लिए बुक बहुत अच्छी है, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हैं। उसी के साथ जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स जो है उनकी बुक, मतलब कि ये बुक तो आपके लिए कंपलसरी है, आपको लेनी ही लेनी है, क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर मतलब कि 1991 से लेके अब तक जितने भी पेपर हुए हैं यूपीएसआई के वो सभी गिवन है। उसी 38 जो है सोल्व पेपर्स और प्रैक्टिस सेट्स गिवन है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप तैयारी करना शुरू भी कर रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको पढ़ना है, तो उस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट। और अगर आप अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं तो क्या आप उस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं कि यूपीएसआई में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उसे क्लियर कर सके। तो इस वजह से भी तो ये वाली बुक जो है ये मैं कंपलसरी बुक आप सबको कहूँगी कि आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये जो यूथ कंपटीशन की बुक है इसमें आपको किस तरीके का कंटेंट देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि क्वेश्चन जो होगा उसी के नीचे आपको आंसर और उस आंसर की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देखने को मिलेगी। तो बिगिनर्स के लिए तो ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आप ये देखिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो आगे वाले एग्जाम्स में रिपीट भी होते हैं। तो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा कि जो क्वेश्चन हैं वो अगर आप एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं तो आधा सिलेबस आपका यहीं कवर हो जाएगा। तो आप अपने एग्जाम को कितने अच्छी तरीके से दे सकते हैं। उसके बाद सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था कि 100 नंबर की आपकी सामान्य हिंदी आएगी। तो आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक है सामान्य हिंदी की, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, इससे बाहर आप कुछ भी नहीं रख सकते हैं। तो ये बुक आप पढ़िए। एग्जाम जो कार्ड हमने देखा कि अग्रवाल का, उसके अलावा आप इस बुक को ले सकते हैं, ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद अगेन जो है वो एग्जाम विवेक सर की जो है वो मूल विधि की बुक आप ले सकते हैं अगर आपको स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। अब बात आ जाते हैं कि जो आपकी मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी इस एरिया से देखने को जाएंगे। तो अर्थमेटिक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो होता है यहाँ पे आप सिंपली देखिए कि जो आपका एसआई का पेपर है वो इससे कवर किया जा रहा है। तो मतलब कि बनाई तो ये पूरे उसके लिए गई है, मतलब कि कई सारे एग्जाम्स के लिए, बट एसआई से जो है इसके क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट्स हैं तो फिर जो आपने राकेश यादव बुक पढ़ी होगी अर्थमेटिक की या फिर जो रीजनिंग की, आपके लिए वो स्पेसिफिक है। क्योंकि देखिए यूपी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें स्पेसिफिक रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल थोड़ा हाई रखा जाता है। तो हम उस तरीके से ही जो है वो अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस चंद है उनकी ये जो बुक है आप इसको ले सकते हैं, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल के थ्रू ये पब्लिकेशन है। तो अर्थमेटिक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आप इसको लेके चलेंगे। और उसी के साथ जो है लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी जो है आप एस चंद की जो बुक है उसी को लेके चलेंगे। यहाँ पे जो है लेटेस्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि सारी कैटेगरी जो है वो स्पेसिफिक दे रखी है इनके लिए। तो यूपीएसआई के लिए ये वाली बुक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, टॉपर स्टॉप के साथ आप जुड़े रहिए क्योंकि हम और भी जो है इसकी वीडियोस लाने वाले हैं अभी फ्यूचर के अंदर। तो कैसी वीडियो लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। गिव अ थम्स अप टू द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।